चलिए ध्यान दीजिए, स्टैटिस्टिक्स हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि मीन होता है और मीडियन मोड और मोड। ये चीज हम लोगों ने पढ़ी थी, मीन मीडियन एंड मोड। मीन में हमने पढ़ा था कि तीन कैटेगरीज हैं आपके पास। ठीक है, सबसे पहला मीन का जो प्रोसेस है वो क्या है? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड। दूसरा है अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड। और तीसरा था स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन। पहले हम इन्हीं तीन मेथडों को सीख लेते हैं, उसके बाद मीडियन सीखेंगे, उसके बाद मोड सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला मीन के अंदर हम लोग जो मेथड पढ़ रहे हैं वो है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड। ओके। डायरेक्ट मेथड में क्या रहता है कि आपके पास क्लास इंटरवल्स रहेंगे, आपके पास फ्रीक्वेंसी रहेंगी। ठीक है, मीन निकालने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखिए एक्सआई निकालना पड़ता है। एक्सआई मतलब क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स मतलब मिड वैल्यू, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय में 2। ठीक है, तो क्लास इंटरवल की बात करें तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। हम एक ही डेटा को हर जगह रन करेंगे और उससे सारे कंसेप्ट बना लेंगे। बाकी फिर दो हमारे क्वेश्चन रहेंगे, एक एक्स और वाई वाला मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला, एक उसको भी करेंगे हम। लेस देन मोर देन वाला करेंगे। तो लगभग हमारे पास है काफी काम इसमें करने के लिए। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसीज अगर हम सेट करें तो जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 1, और यहाँ पे 4, 6 और एक 7। ठीक है, और 2 और एक 4 1 2 1 4 2 1। इस तरीके की फ्रीक्वेंसीज हम लोग चलाएंगे। ठीक है, और ये मिल गया आपको? चलिए, तो क्लास इंटरवल हो गया और यहाँ पर क्या हो गई? ये फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग क्या निकालेंगे? क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं भाई? मिड वैल्यू। तो 0 और 10 के मिड वैल्यू क्या है? 5। तो आप यहाँ 5 लिखोगे। 10 और 20 की मिड वैल्यू क्या है? 15। तो आप यहाँ 15 लिखोगे। 20 और 30 की मिड वैल्यू 25। तो आप यहाँ 25 लिखोगे। फिर 35 और फिर 45। इस तरीके से आप एक्सआई लिख दोगे। तो क्लास इंटरवल हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गई और एक्सआई हो गई। डायरेक्ट मेथड चल रहा है, तो डायरेक्ट मेथड में अब हम कोई डीआई वीआई नहीं निकालते, हम डायरेक्टली एफ आई एक्स आई कर देते हैं। तो एफ आई एक्स आई में आपको फ्रीक्वेंसीज और क्लास मार्क्स को मल्टीप्लाई करवाना है। कितना हो जाएगा? 10। यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 15, यहाँ हो जाएगा आपके पास 100, ये हो जाएगा 70 एंड दिस गोना बी 45। इसके बाद आपको इन सब का प्लस करा देना है, और प्लस को ही बोला जाता है समेशन। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। और ऐसा ही समेशन आपको कहीं ना कहीं एफ आई ओ का भी कराना है। तो एफ आई ओ का तो 10 है, एफ आई एक्स आई ओ का और करा लीजिए। कितना हो जाएगा? ठीक है, 45 और 15 कितना हो गया? 60। 60 और 70, 70 और 70 140 और 240। ठीक है, अब आपको मीन निकालना है। तो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड में समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। अच्छा जी, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना है भाई? 240। और अपॉन में 10, काट पीट के आ गया 20। मीन सही आया है गलत आया है इस चीज को पता नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि इसमें कोई क्लास इंटरवल आप सेलेक्ट करते रहेंगे। जैसे मोड में कर लेते हैं, मीडियन में कर लेते हैं, मीडियन क्लास बनती है तो हमारा आंसर मीडियन क्लास से बिलोंग करना चाहिए। मोड के केस में मॉडल क्लास से बिलोंग करना चाहिए, लेकिन मीन के केस में ऐसा कोई भी चेकिंग का मेथड नहीं है। क्या जी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं भाई। 500 का चल रहा होता तो देख लो आप, 500 भी आते। हाँ, इससे ऊपर नहीं आई, वो बात तो है। ये अगर आपको इस तरीके दिया तो टोटल फ्रीक्वेंसी मतलब अगर आपके माने चाहे 0 से लेके 50 तक चल रहा है, हाँ 50 से ऊपर नहीं आएगा। आपकी फ्रीक्वेंसी, आपका जो मीन है वो इससे और इसके लगभग कहीं बीच के अराउंड ही होगा, कहीं तो भी।
बीच में ही होगा, 50 से बाहर नहीं जाएगी और 0 से कम नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि मेरी क्लास इंटरवल्स तो 50 तक ही है जबकि मेरी मीन आ रही है 205, ऐसा कभी नहीं होगा। अब अगर हो रहा है तो गलत किया। ठीक है, ओके। तो ये आपका कौन सा मेथड था? डायरेक्ट। दूसरा देख रहे हैं हम लोग, अज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, मेथड का नाम है अज्यूम्ड मीन मेथड। नाम में ही लिखा हुआ है कि क्या करने वाले हैं, मीन को अज्यूम करने वाले हैं। अज्यूम मतलब मानने वाले हैं कुछ। अब वो कैसे मानते हैं वो देखिए। अगेन मीन का काम है तो एक्सआई तो आपको निकालना ही पड़ेगा। आपको क्वेश्चन में क्लास इंटरवल देगा, फ्रीक्वेंसीज देगा। क्लास इंटरवल अगर बोलूं तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस तरीके से। और फ्रीक्वेंसी वही रखेंगे हम, 2 1 4 2 1। अब बताइए शिवम, मीन कैसे, अज्यूम्ड मीन कैसे करते हैं? पहले क्या करना चाहिए? गलत, पहले ही स्टेप गलत बताया है। देख रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ के नहीं आया इसका मतलब। हाँ भाई, क्या निकालेंगे हम लोग? पहले एक्स आई निकालेंगे। मिड वैल्यूज तो निकाल लीजिए तभी तो डी आई सेट करोगे। तो एक्स आई निकाल रहे हैं, कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा 25, ये 35 और ये 40। ठीक है, ये हो गया। ये होने के बाद फिर आपको इधर से एक मीन अज्यूम करना है। अब आप बताइए, ज्यादातर बीच वाली वैल्यू अज्यूम की जाती है, तो इस केस में हम 25 कर रहे हैं। अगर मान लो कोई मिड मिड वैल्यू ना मिले आपको, ठीक है, ए से मानते हैं इसको सभी। अगर कोई वैल्यू नहीं मिल रही है आपको तो आप बीच में से किसी भी दो वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू आप चूज कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। फिर आपको करना है इनका माइनस, डिफरेंस निकालना है, डी आई। और फॉर्मूला है एक्स आई में से ए को माइनस करा दीजिए। अब माइनस कराना जब आप शुरू करेंगे तो ध्यान रखिएगा, इससे ऊपर की वैल्यू नेगेटिव आएंगी, इसके सामने वाले डिफरेंस 0 आएगा और इससे नीचे वाले डिफरेंस पॉजिटिव आएंगे। तो आप माइनस कराइए, कितना हो जाएगा? -20, -10, यहाँ 0, यहाँ 10 और यहाँ 20। ये डी आई आए। ये डी आई आने के बाद फिर आपको करना है एफ आई डी आई, मतलब फ्रीक्वेंसी को डिफरेंसेस से मल्टीप्लाई कराना है। तो बताइए कितना हो जाएगा? -40, -10, यहाँ पे 0। प्लीज ये गलती बच्चे करते हैं, 4 × 0 4 लिख देते हैं। तो प्लीज ये गलती नहीं करनी है आपको। 2 × 10 कितना हो जाएगा आपके पास? 20, और यहाँ पे हो जाएगा अगेन 20। तो 20 और 20 40 हो गया, यहाँ माइनस का 50 हो गया, तो माइनस का 10 बनता है। ये बात ही मैंने आपको बताई थी, ये -10 क्यों आ रहा है? क्यों आता है ये -10? क्योंकि हमने हमारा माना हुआ अज्यूम ज्यादा है, इसीलिए उसको कम करने के लिए नेगेटिव आता है। अगर मान लीजिए अगर हमने कोई ऐसा मीन माना होता जो कि कम होता, तो ये एफ आई डी आई पक्का आपका पॉजिटिव आता। और अगर आपने और बड़ा माना होता तो ये और नेगेटिव आता, और बड़ी नेगेटिव आता। ठीक है, तो एफ आई डी आई आना डिपेंड करता है कि आपने मीन कैसा माना है एक्चुअल मीन के कंपेयर में। क्या ज्यादा मान लिया है तो नेगेटिव आएगा, कम माना है तो पॉजिटिव आएगा बढ़ाने के लिए। ठीक है, क्योंकि मीन का फॉर्मूला देखिए क्या है। मीन का फॉर्मूला है अज्यूम मीन में ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। कोई एच नहीं होता पीछे। ठीक है, इसमें आपने सिर्फ डिफरेंस किया है, डिवाइड डिवाइड नहीं किया है। डिवाइड जिससे करते हैं उसमें पीछे मल्टीप्लाई ना आता। तो ए कितना है आपके पास? 25। एफ आई डी आई आपका है नेगेटिव -10, और एफ आई कितना है आपके पास? ये आपके पास है 10। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास समेशन ऑफ एफ आई, ये आपके पास 10 रहेगा। ठीक है, तो दिस गोना बी 10, ये कट गया। यहाँ पर आपके पास आएगा 25 एंड -1, दिस गोना बी 20। कुछ ऐसा काम आपको करना। तो जो आपका मीन है वो 24 आया। कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, कौन सा मेथड था? नेक्स्ट मेथड है आपके पास स्टेप डेविएशन। पेपर में आता है मीन्स का। हाँ, स्टेप डेविएशन से आता है। ये स्टेप डेविएशन का। हाँ एसडीएम हाँ, पहले एक्चुअली हट गया था, स्टेप डेविएशन हटा दिया था तो वो पूछते नहीं थे। लेकिन अब जब अज्यूम उन्होंने स्टेप डेविएशन इंक्लूड कर दिया है ना, तो स्टेप डेविएशन की प्रिपरेशन करिए आप। स्टेप डेविएशन में पूछेगा। हाँ, क्वेश्चन में आपको मेंशन कर देगा, फोर्स करेगा कि स्टेप डेविएशन से ही करो।
क्या, जब मैं बोल दिया स्टेप डेविएशन से ही फोर्स करता है तो बात ही खत्म होगी। अगर वो फोर्स ना करें, सिर्फ मीन लिख के आ रहा है, तो आपकी चॉइस है, आप जिससे करना चाहो उससे करो। ओके, 0 to 10, 10 से 20, 20 से 30, और 30 से 40, और 40 से 50। ये क्लास इंटरवल्स हैं। नेक्स्ट मेथड है आपके पास स्टेप डेविएशन। ओके, फ्रीक्वेंसीज हैं अगेन 2, 1, 4, 2, 1। ठीक है, स्टेप डेविएशन से कर रहे हैं, पहले क्या करना चाहिए, एक्स आई कैलकुलेट करेंगे, उसको खोल दो गेट। ठीक है, तो आप एक्स आई कैलकुलेट करेंगे, तो एक्स आई आपके पास कितना है, अगेन मिड वैल्यूज, तो मिड वैल्यू कितना हो जाएगा 5, यहाँ कितना हो जाएगा 15, यहाँ कितना हो जाएगा 25, यहाँ पे 35, और ये 45। डन। इसको करने के बाद फिर क्या करना है, फिर हमें एक मीन अज्यूम करना है। वो सारे काम होंगे जो आपके अज्यूम में हुए हैं, बस डी आई के बाद एफ आई डी आई नहीं कर दोगे, फाइनलाइज नहीं कर दोगे, या भाई एफ आई डी आई। उसके लिए डी आई निकलने के बाद फिर आप यू आई पे जाएंगे, और स्टेप बाय स्टेप करें, कोई मिलाने के स्टेप कोशिश ना करें, गलती होती है फिर वो चीज अफोर्ड नहीं कर पाएंगे हम। क्योंकि गलती करने के बाद फिर उसको ढूंढ के करेक्ट करना, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, और दिमाग खराब एक अलग ही नारे लेवल पे होता है। तो गलती नहीं करनी है, चाहे बेशक ज्यादा लिखना पड़ जाए, ऐसा अप्रोच रखिए। ठीक है, एक्स आई होने के बाद फिर हम निकालेंगे डी आई। डी आई मतलब डिफरेंस, डिफरेंस किसके, ऑब्जर्वेशन माइनस अज्यूम मीन वाले। तो माइनस कराएंगे, तो माइनस का 20, माइनस का 10, फिर आपके पास 0, यहाँ 10, और यहाँ 20। ये करने के बाद क्या हम एफ आई डी आई निकालेंगे, नहीं, क्या निकालेंगे, अब यू आई निकालेंगे पहले, फिर निकालेंगे एफ आई यू आई। तो यू आई के लिए आप करते हैं डी आई को डिवाइड, वो भी एच से। एच क्या होता है भाई, क्लास विड्थ, क्लास का गैप। यहाँ कितना गैप चल रहा है, 10 का गैप है, 0 से 10, 10 का गैप चल रहा है। तो 10 से डिवाइड करेंगे आप इसमें सारे डी आई, तो कितना हो जाएगा, -2, -1, 0, 1 और 2। और फिर अब आप निकालेंगे एफ आई यू आई। देखो कभी कभी क्या होता है, एक टेबल देता है और उसमें ही आपसे मीन मीडियन मोड तीनों पूछ लेता है। तो मेरी बच्चों को गाइडेंस है, अलग अलग टेबल बनाए, कोई बात नहीं, थोड़ा क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, बट ठीक है, 1 मिनट लगेगा ज्यादा से ज्यादा, बट गलती नहीं होगी। क्योंकि अगर गलती हो गई तो फिर उस गलती को ढूंढने में आपको 5 मिनट लग जाएंगे, तो गलती नहीं करनी। ठीक है, पीछे बैठ जाओ, प्रॉब्लम हो रही है, कंफर्टेबल हो। ओके, तो एफ आई यू आई, तो आइए मल्टीप्लाई करा रहे हैं फ्रीक्वेंसी, और इसको कितना हो जाएगा, -4, -1, 0, 2 और 2। ये होने के बाद फिर आप कराएंगे समेशन ऑफ एफ आई यू आई। -1 कितना हो जाएगा भाई, -5 है, यहाँ 4 है, तो -1। ये होने के बाद अब आप करेंगे मीन का फॉर्मूला, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई और मल्टीप्लाइड बाय एच। इधर एच से मल्टीप्लाई होगा, क्यों, क्योंकि एच से डिवाइड हुआ है, जहां डिवाइड होगा वहां मल्टीप्लाई भी होगा, जहां प्लस होगा, जहां आप माइनस करवाओगे वहां प्लस करवाना पड़ेगा। तो अज्यूम वाले केस में पीछे एच नहीं आता, स्टेप डेविएशन में पीछे एच आता है, क्योंकि आप डिवाइड करते हैं एच से, तो एच से मल्टीप्लाई भी किया जाता है फॉर्मूला। अब ए कितना है, 25। एफ आई यू आई कितना है, -1। एफ आई कितना है भाई, ये हमने कैलकुलेट नहीं किया, इसको भी लिख लेते हैं, ये 10, तो यहाँ 10 आ जाएगा। और एच कितना है, 10, 10 से 10 गया -1, 25 में से बन गया 20। तो ये आपके पास तीनों मेथड है, चांस है कि तीनों से अलग अलग आंसर आ जाए, चांसेस आर देयर, पर ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा, हल्का फुल्का 2-3 नंबर का, ज्यादा से ज्यादा। क्यों? वो थोड़ा रहता है एक्चुअली, एग्जैक्ट वैल्यू तो डायरेक्ट मेथड से आती है, बाकी ये सब सिर्फ कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए किया गया है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आंसर वेरी करता है। ठीक है, तो मीन, हाँ गलत नहीं है, पर मान लो जैसे कोई अज्यूम मीन से कर रहा है, नवीन जो है वो अज्यूम से कर रहा है, आप स्टेप डेविएशन से कर रहे हो, आपके और उसके आंसर में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आ रहा है, इट्स ओके, नॉट अ बिग डील। बट हाँ, दोनों ही अज्यूम से कर रहे हो और फ्लक्चुएशन आ रहा है, तब तो गलत किया है किसी ने। ठीक है, ओके।
नेक्स्ट मेथड है हमारे पास मतलब मीन तो हम लोगों ने देख लिया सारे, ठीक है। एक और देख लेते हैं हम लोग, मीडियन। मीडियन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? मीडियन क्लास सबसे इंपॉर्टेंट होती है, और सीएफ। दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है मीडियन में, एक सीएफ और एक मीडियन क्लास, ठीक है। ओके, क्लास इंटरवल हम वही उठा लेते हैं। ठीक है, लाइए मीडियन कर लेते हैं। तो मीडियन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मीडियन क्लास और सीएफ। उसमें एक्सआई का कोई रोल नहीं होता मीडियन में। मीडियन एक्सआई का, एक्सआई में एक्सआई किसके लिए रोल प्ले करता है? मीन के लिए। जब कभी आपको मीन निकालने को बोलेगा ना, तब निकालना है एक्सआई। एक्सआई मतलब मिड वैल्यूज, क्लास मार्क्स, ठीक है। डायरेक्ट निकलती है तो ठीक, वरना लॉजिक है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय में 2। अच्छा जी, और मीडियन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सीएफ। सीएफ कैसे निकालते हैं वो सिखा देता हूं मैं आपको। सीएफ का मतलब होता है पहला वाला सेम लिखना है, अगले वाले में पहले वाले को प्लस करा देना है, और फिर यहाँ वापस लिख देना। तो बताइए, 2 में 1 प्लस करा है तो 3, 3 आएगा सीएफ। 3 में 4 प्लस कराइए 7, 7 में 2 प्लस कराइए 9, 9 में 1 प्लस, ठीक है। इस तरीके से सीएफ लिखा जाता है। ये निकलने के बाद आपको मीडियन क्लास और निकालनी है। अब मीडियन क्लास का लॉजिक क्या है वो सुन लीजिए। मीडियन क्लास के लिए आपको कहीं ना कहीं समेशन ऑफ एफ आई को डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। तो समेशन ऑफ एफ आई है 10, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आएगा 5। ऐसा हो सकता है कि ये डेसिमल में भी आए। अब जो भी वैल्यू आई है यहाँ, इससे बड़ा सीएफ ढूंढना है। अब आप बताइए 5 से बड़ा सीएफ कौन सा? 7। अच्छा, मान लीजिए यहाँ 5 की जगह 7 ही आ जाता, 9। तो मैंने आपको बताया एग्जैक्ट सेम वाला भी नहीं ढूंढना है, बड़ा ही ढूंढना है। तो अभी हमारे पास जो सी एफ आया है वो कितना है? 5। मतलब जो मीडियम क्लास के लिए हमने समेशन ऑफ 5.2 निकाला है वो 5 आया। अब 5 से बड़ा सी एफ कौन सा? तो आप 7 वाले क्लास इंटरवल को सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। और ये जो क्लास इंटरवल चूज हुआ है यही आपका क्या है? मीडियन क्लास। अब बस आपको फॉर्मूला लगाना है, बस सिर्फ इतना ही काम है, बस और कोई काम ही नहीं, ठीक है। तो अब मीडियन का फॉर्मूला देखिए, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाइड बाय एच। मैंने यहाँ एफ लिखा है, समेशन ऑफ एफ आई नहीं लिखा है, तो समेशन ऑफ एफ आई की वैल्यू डालने की कोशिश ना करें। सी एफ मैंने आपको बताया हुआ है पिछला लेते हैं, और एन जो है वो कहीं ना कहीं समेशन ऑफ एफ आई ही होता है, एन। तो एल कितना हो गया भाई? लोअर लिमिट। अब आप बताइए मीडियन क्लास की लोअर लिमिट कितनी चल रही है? 20, तो 20 लिखोगे। एन कितना है भाई? 10। तो 10/2 आगे चल के आप उसको वैसे ही 5 ही कर देंगे। सी एफ कौन सा उठाएं? 3 अपॉन में यहाँ पे एफ आई जो है, एफ है वो 4 है, और एच जो है वो 10। ध्यान रखिएगा ये वाला पार्ट कभी भी आपको नेगेटिव आंसर नहीं देगा, ये आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, और ओवरऑल आंसर आपका मीडियम क्लास से बिलोंग करेगा। अगर मान लीजिए ये चीज नेगेटिव आ गई बाई चांस समहाउ, देखो कैसे गलत है, नेगेटिव आया है तो ऑब्वियसली बात है 20 में ये प्लस तो करेगा नहीं। अब ये क्या करेगा? और 20 में माइनस करके नंबर 20 से बड़ा तो आएगा नहीं, तो इसका मतलब ये वाली मीडियम क्लास कभी अटेन होगी नहीं, इससे कम होगी, और कम तो होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि मीडियन किससे बिलोंग करना चाहिए? मीडियम क्लास से। तो यहाँ पे आप 2 से कट करोगे, यहाँ पे 5, 5 माइनस 3 कितना हो गया? 2। तो आप यहाँ पे लिखोगे 20 प्लस 2 अपॉन में 4 मल्टीप्लाइड बाय 10। 2 से इसको कट करेंगे हम यहाँ 2, 2 से कट करेंगे हम यहाँ पे 5, और 20 प्लस 5 25। तो आपके पास 25 आया है आपका मीडियम। क्या वो मीन है यार, ये मीडियन है। सेम भी आ सकते हैं, अलग अलग भी आ सकते हैं, डोंट वरी, डेसिमल में भी आ सकता है मीडियन, लेकिन जो भी आंसर आएगा वो आपके मीडियन क्लास से जरूर बिलोंग करेगा, मैं बस ये कहना चाहता हूँ।
20 और 30 के बीच में आएगा आंसर, वो कुछ भी 20.1 भी आ सकता था, मेरे इस केस में 25 आया, 29.3 भी आ सकता है, 30 से ऊपर नहीं जाएगा, 30 भी नहीं जाएगा। ना 20 होगा ना 30 होगा। नहीं 20 हो सकता है, क्योंकि 20 से 30 वैल्यू का मतलब है 20 कंसिडर करते हैं, 30 को इग्नोर करते हैं। अपर लिमिट्स को इग्नोर किया जाता है, लोअर लिमिट्स को माना जाता है उस इंटरवल में। बोलो समझ में आया? किस चीज की वैल्यू निकाली हमने? फॉर्मूला क्या है? एन क्या होता है? समेशन ऑफ एफ आई, समेशन ऑफ एफ आई ही होता है एन का, अपॉन टू द फॉर्मूले में। सी एफ कौन सा चूज करना है? मीडियन क्लास से अगला। मीडियन क्लास क्या सिलेक्ट करते हैं कुणाल? सुनाई सब देता है, पर आदत है। बहुत बढ़िया, ये ले लो। बहुत बढ़िया। मीडियन क्लास के लिए आप एफ आई अपॉन 2 करते हैं, और जो भी वैल्यू आती है उससे बड़ा सी एफ आप पिक करते हैं, और जो भी वो बड़ा वाला सी एफ होता है उसी का जो क्लास है वही मीडियन क्लास का रोल प्ले कर जाता है। फॉर्मूलेस तू तो बेटा संडे को आते को तो अलग से बताता हूँ। नेक्स्ट मोड, तब बताइए फॉर्मूले से, तब बताओ ये फॉर्मूले कैसे बोलते थे। क्लास इंटरवल हो गया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और 40 से 50। ठीक है, मोड कैलकुलेट कर रहे हैं। मोड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मॉडल क्लास, बस इसमें सिर्फ मॉडल क्लास ही चलता है। मीडियन में मीडियन क्लास और सीएफ का ध्यान रखना है, मोड में सिर्फ मॉडल क्लास का ध्यान रखना है, और मीन में एक्सआई का ध्यान रखना है। समझ में आई? मीन में सीएफ मत निकाल देना, ये गलती होती है। सीएफ और मीडियन क्लास मीडियन में निकलता है, और मॉडल क्लास में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब मोड में तो कोई दिक्कत ही नहीं, सिर्फ मॉडल क्लास निकालना। और मॉडर्न क्लास निकालना, मॉडल क्लास निकालना तो सबसे आसान होता है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी वाली क्लास ही क्या होती है? मॉडल क्लास। उसमें तो F0 F1 F2 सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी चल रही थी एक बार उसको और देख लेते हैं हम लोग। हमारी चली थी 21421, तो 21421। अब आप ही देख के बता दीजिए भाई मॉडल क्लास कौन सी सिलेक्ट होनी चाहिए? 20 से 30 वाली। चलिए ध्यान दीजिए प्लीज। तो मॉडल क्लास के लिए आप सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी पिक कर लेते हैं, तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 20 से 30 4 वाली चल रही है। 4 है ना फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा, इन सब में सबसे बड़ा 4 है। तो ये वाला जो सिलेक्ट हो जाएगा ये आपका मॉडल क्लास होगा। इसी की फ्रीक्वेंसी को F1 कहते हैं। F1 से पहले क्या आता है? 0, तो फिर उसको F0 कहते हैं। 1 के बाद क्या आता है? 2, तो उसको F2 कहते हैं। तो F1 F0 और F2, ये बात ध्यान रखनी है। और बाकी मोड का फॉर्मूला है अपना। मोड का फॉर्मूला क्या है भाई? एल प्लस एल प्लस F1 माइनस F0। एक मिनट हाँ, अपन 2 F1 माइनस F2 बिल्कुल ऊपर जैसा ही चलाना है दोबारा से, बस F1 के आगे 2 लगा के करना है फिर, और लास्ट में F2 जोड़ना है। अच्छा मल्टीप्लाई बाय अच्छा आएगा नहीं आएगा? आएगा। ये 2 सिर्फ F1 के साथ ही रहता है। हाँ, अब बताइए लोअर लिमिट कितनी है? 20। F1 कितना है? 4। ध्यान रखिएगा ये भी पार्ट कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, आ रहा है तो गलती करिए तुमने कहीं। ठीक है, तो 4 माइनस F0 कितना है? 1 अपॉन में 2 इंटू में 4 माइनस F0 कितना है? 1, और F2 कितना है? 2, और इंटू में H कितना है? 10। अच्छा जी, 4 माइनस 1 कितना हो गया? 3। 4 इंटू 2 8, 8 में से 2 गया 6, 6 में से एक और चला गया, और इंटू में 5 से आप कट करेंगे यहाँ पे 2, 3 2 6, तो 20 एंड प्लस 6, so this is gonna be 26। तो ये आपका मोड है। क्लियर है? आया समझ में? कोई इशू है इसमें तो बताइए।
ठीक है, फिर मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया हुआ है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। उस पे 1 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आया है, हमेशा आता है, तैयार रखिएगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला हाँ, एम्पिरिकल सिखाया था, ये ये सिखाया यार। 3 = 2 + 1 नहीं सिखाया मैंने? इसे ही एम्पिरिकल फॉर्मूला कहते हैं। ये एक्चुअली मीन, मीडियन और मोड तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये तनिष पानी लेकर आओ। प्रीत आप लेके आ गए पानी, आप बैठो, दे दो उसको, हैंड ओवर कर दो। बताया था पहले ही। दक्ष लाइट ऑन करके आ जाओ। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला बेसिकली जो है, ये आपके पास है मीन, मीडियन और मोड के बीच में। तो फॉर्मूला ले 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 ले। भैया वो छेड़ रहा है पहले। भाई क्या रेट में हद है यार, रहते हैं। कुछ नहीं कर रहा। एम्पिरिकल फॉर्मूला सुनो इधर। एम्पिरिकल फॉर्मूला है आपके पास 3 = 2 + 1। इस टेक्निक को फॉलो करेगा। और देखो हमारे पास 3 चीजें यहाँ पर, एक तो मीडियन है, एक मीन है और एक मोड है। ठीक है, इनमें जो मतलब सबसे बड़ी स्पेलिंग है वो 3 के साथ जोड़ दीजिए, तो 3 मीडियन। ठीक है, फॉर्मूला एक्चुअली ऐसा है, ये वाला है, और 2 मीन और +1 मोड, ये है फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला याद रखिएगा, 3 = 2 + 1, ये शॉर्टकट है बस याद रखने का। बाकी चीजें इधर उधर हो सकती है कि भाई मोड को अकेला कर दिया, इस 2 मीन को उधर भेज दिया। 3 मीडियन -2 मीन = मोड होता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, हर बार आता है, ये आना ही है। इस मतलब 1 नंबर तो लगा के चलो, इस पे आएगा ही। कभी कभी, हाँ कभी कभी आपको इसमें वैल्यूज डाल के दे देगा कि मीडियन की वैल्यू डाल दी, मीन की वैल्यू डाल दी, और मोड पूछ लेगा। तो इस फॉर्मूले के तहत निकलेगी चीज, इस बात को ध्यान रखें। डेटा नहीं देगा, मीडियन दे देगा, मीन दे देगा और मोड पूछेगा कि मोड बता दो, या मोड दे देगा, मीन दे देगा, मीडियन पूछ लेगा। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, ये फॉर्मूले का यूज होगा, मैं बस ये कहना चाहता हूँ। 10 मिनट पहले पानी ना पिएगा तुमसे। नाल बकवास में बहुत ज्यादा बोलता है। कोई बात नहीं यार, रहने दे, रहने दे, रहने दे, रहने दे। अरे बाबू, जरूरत नहीं औकात बनाने की। इधर देखो, तो 3 = 2 + 1 आपको लिखना है। 3 मीडियन = 2 मीन +1 मोड। ये बात टेक्निक ध्यान रखते हुए आपको काम करना है, क्योंकि हमें पता है जब इस पे से क्वेश्चन आएगा ही, तो फिर तैयारी रखो उसकी। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपके पास लेस देन और मोर देन, उसको और देख लेते हैं। लेस देन और मोर देन, आपको नॉर्मल डेटा को इनमें कन्वर्ट करने के लिए नहीं आएगा, डेटा ऑलरेडी इन्हीं में होगा। आपको तो उसको नॉर्मल डेटा बना के फिर मीडियन मोड निकालना होगा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन हम रेडी कर लेते हैं यहाँ पर। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन बनाया था, उसी का ही लेस देन बना देते हैं। हाँ मतलब सीआई था हमारे पास कैसा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये हमारा नॉर्मल डेटा था। और फ्रीक्वेंसी हमने जो इस्तेमाल करी थी वो कौन सी थी, 21421, ये हमारा था। और अभी हम लेस देन में कन्वर्ट कर रहे हैं। पहले इसको, आपको ये चीज नहीं सीखनी है, लेस देन में कन्वर्ट करना नहीं सीखना, लेस देन से नॉर्मल में बनाना सीखना है। कंफ्यूजन मत रखिए, जो आएगा पेपर में उसी की बात कर रहा हूँ मैं सीधी। मैं बना देता हूँ लेस देन में, चिंता मत करिए। तो लेस देन के साथ वैसे लोअर लिमिट्स लिखी जाती हैं, अपर लिमिट्स लेस देन के साथ लिखेंगे आप यहाँ पे, लेस देन 10। ठीक है, आपको तो जब मैं उल्टा कन्वर्शन सिखाऊं तो उस पर ध्यान दीजिएगा बस खाली। 20, 30, 40 और 50, आपको ऐसा आएगा कि ऐसे ऐसे लिख के आएगा लेस देन, लेस देन, इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर उनकी फ्रीक्वेंसीज लिख के आएंगे अपनी। एफ आई लिखा होगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, पर ध्यान रखिएगा ये लेस देन की फ्रीक्वेंसीज है। ठीक है,
तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी लिखी रहेगी वो कुछ इस तरीके से होगी कि भाई 2 का 2 ही लिख देंगे आप, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 7 और 9 और यहाँ पे 10, इस तरीके से आएगा। मतलब आपको ये डेटा नहीं होगा, ये डेटा गिवन होगा आपको एग्जाम में, और आपको बोलेगा मीडियन निकालो। अब लेस देन डेटा में मीडियन ऐसे थोड़ी निकलता है, पहले वो लेस देन डेटा नॉर्मल डेटा में कन्वर्ट होगा, जैसे इस फॉर्म में आएगा वो। अब वो इसको इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आपको सीखना, ये है सीखने वाली बात आपके लिए। नॉर्मल डेटा को लेस देन में कैसे बनाते हैं वो पहले आया करता था जब ग्राफ बनाते थे, लेकिन आपके लेवल पे उन्होंने ये रखा नहीं है, ये हटा दिया है, उजाइब का कंसेप्ट हटाया है आपके में से। तो आपके में बस ऐसा आएगा कि ये टेबल दे देगा ऐसा लेस देन का, और आपको बोलेगा मीडियन निकालो। अब बच्चे क्या करते हैं जिन्हें पता नहीं होता वो इसी में मीडियन निकालना चालू कर देते हैं, जबकि मीडियन ऐसे निकलता ही नहीं है, पहले नॉर्मल डेटा कन्वर्ट होगा उसके बाद मीडियन निकलेगा। ठीक है, अब वो नॉर्मल डेटा कैसे कन्वर्ट होता है वो देखिए आप बस खाली। तो आपको जब कभी भी ऐसे लेस देन लिख के आए तो आपको ऊपर में क्लास इंटरवल लिख लेना है और यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखनी है। अब क्लास इंटरवल जब आप लिखेंगे तो ध्यान रखिएगा लेस देन के साथ हमेशा ऊंची वैल्यू लिखी रहती है, मतलब अपर लिमिट्स। तो अपर लिमिट की जगह लिखे हैं 10, 20, 30, 40 और 50। अब ऑब्वियस सी बात है, देख देख के पता चल रहा है गैप तो 10-10 का ही चल रहा है, तो यहाँ पे 10 लिख लीजिए, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30 और ये 40। ये होने के बाद फिर आपको फ्रीक्वेंसी और सेट करनी है। फ्रीक्वेंसी में ये ध्यान दीजिए कि लेस देन हो चाहे मोर देन हो, छोटी वैल्यू कहां पर है, ऊपर। छोटी वैल्यू इसमें ऊपर है, तो ऊपर से शुरू होगा और पहला वाला सेम लिखेंगे और अगले वाले के लिए पिछले वाले में से माइनस करके लिखेंगे। तो पहला वाला सेम 2 लिखा है ना, तो 2 का 2 ही, फिर माइनस करिए, फिर माइनस करिए, फिर माइनस करिए और फिर माइनस कर दीजिए। अब आप गौर करिए ये डेटा और ये डेटा देखो मैच कर रहा हूं, तो इसका मतलब लेस देन कभी भी गिवन हो तो पहली बात तो उसकी जो साथ जो वैल्यू लिखी है वो अपर लिमिट में लिख लीजिए, और उसकी फ्रीक्वेंसी जो नॉर्मल टेबल की फ्रीक्वेंसी बनाई जाती है वो जहां भी छोटी वैल्यू है वहां से शुरुआत करिए, पहला वाला वैल्यू सेम और अगली वैल्यू के लिए माइनस करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन वो पूछ चुके हैं, और वाले केस में उन्होंने पूछा था कि लेस देन टाइप का दिया हुआ था और आपको बोला था मीडियन और मोड निकाल दीजिए। तो पहले वो डेटा किसमें कन्वर्ट होगा, नॉर्मल डेटा में, और उसके बाद आपका मीडियन या मोड निकलेगा। क्या अब आप इस केस में मीडियन मोड निकाल सकते हैं? Yes. बिल्कुल, मीडियन निकालने के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई बताओ? मीडियन क्लास सीएफ और मीडियन क्लास, पहले सीएफ लिखा जाता है फिर मीडियन क्लास निकल जाएगी, नहीं आ गया? बोलो भाई, ठीक है। तो अगर कभी भी लेस देन लिखा रहे तो उसके साथ अपर लिमिट्स लिखी है, और फ्रीक्वेंसी को ऐसे डील करते हैं कि पहला वाला सेम और अगले वाला मतलब छोटा वाला सेम, और उसके बाद फिर माइनस करते चले जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, नॉर्मल डेटा को मोर देन में किस तरीके से लिखते हैं वो उसको भी ध्यान रखिए, मोर देन से और कन्वर्ट करना सीखिए। मोर देन जब लिखेंगे तो ध्यान रखिएगा लोअर लिमिट्स पिक करते हैं हमेशा, तो इसका मतलब मोर देन के साथ जो भी लिखा हुआ है वो लोअर लिमिट्स हैं, तो ऐसे ही मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, ऐसे कर। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद इसकी अपनी खुद की भी फ्रीक्वेंसीज होंगी, और ये जो फ्रीक्वेंसी का जो ऑर्डर सेट करते हैं वो बेसिकली नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो मोर देन 40 में आपका मतलब यहाँ पे 1 का, आपको ये चीज नहीं सीखनी, आपको इससे वापस कन्वर्ट करना सीखना है, बस वो है आपका थी। हाँ, तो यहाँ पे ये 3 आ जाएगा, मतलब 1 में 2 प्लस किया 3, और 3 में 4 प्लस किया आपके पास 7, 7 में 1 प्लस किया 8, और 8 में 2 प्लस 2 प्लस, तो ऐसा करके आपके पास आएगा मोर देन के साथ। ठीक है, ये होने के बाद आपको नॉर्मल डेटा में बनाना है, तो मैंने आपको बताया था मोर देन के साथ जो वैल्यूज लिखी रहती हैं वो क्या होती है, लोअर लिमिट्स, तो आपको सीआई लिखना है और लोअर लिमिट में लिखना है इनको। और फिर यहाँ पर आप 10-10 का गैप चलाएंगे, तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, ये 40 और ये, और उसके बाद आप यहाँ पे इनकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे और उनकी फ्रीक्वेंसी से अपनी फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। पर आप बताइए कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, नीचे से, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू नीचे में, तो 1 का 1, फिर अगले में माइनस कर दीजिए, फिर अगले में फिर माइनस कर दीजिए वो,
फिर अगले में फिर माइनस कर दीजिए 1 और फिर अगले में फिर माइनस कर दीजिए ऐसा। तो मोर देन हो चाहे लेस देन हो, मोर देन के साथ लोअर लिमिट रहती है, लेस देन के साथ अपर लिमिट रहती है। जो छोटी वैल्यू है वहां से फ्रीक्वेंसी ले लीजिए, पहली वाली सेम लिख लीजिए और फिर माइनस करते चले जाइए, नॉर्मल डेटा बन जाएगा। फिर जो भी मीन मीडियन मोड जो बोला है वो निकाल दीजिएगा उस तरीके से। क्लियर है? किसी को डाउट है तो बताइए। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, वो एक्स और वाई वाला। वो क्वेश्चन आपको लगभग पूछ लेते हैं स्टैंडर्ड में तो स्पेशली। ठीक है, बेसिक वाले बच्चे जो है वो अपना मीड मीडियन मोड ये करके जाइएगा। इससे ऊपर आपको एक्स वाई वाला मेरे ख्याल से तो आएगा नहीं। ठीक है, अगर एक्स वाई वाला आ जाए तो उसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, अभी अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमारा मीन कितना गया था, इसमें हमारा वो कितना गया था? हाँ मीडियन, मीडियन 25 था। ठीक है, तो क्लास इंटरवल है एक, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 है। और 2 1 ये मिसिंग है, ये भी मिसिंग है, और ये 1 है। ठीक है, ऐसा हमारे पास है। टोटल समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मैंने आपको दिया हुआ है वो 10 है। और मैंने इस गेम में आपको मीडियन भी बताया हुआ है कि मीडियन जो है ज्यादातर मीडियम ही आता है। वो 25 है। समझ में आया? ये 2 है, और मैंने आपको बोला फाइंड एक्स एंड वाई। ये क्वेश्चन आपको बनेगा 4 नंबर में बनाएगा उसमें। ठीक है, कैपिटल नंबर का था कैपिटल। ये इसलिए कुछ 6 7 नंबर का दिया था। ठीक है, तो आपको क्या करना है बेसिकली इस केस में, सबसे पहले तो भाई आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कितने वेरिएबल मिसिंग है। कितने वेरिएबल मिसिंग है? 2। कितनी इक्वेशन बनेंगी? ये बात आपको ध्यान रखनी है सबसे पहले। अब एक इक्वेशन बनेगी तो आपकी मीडियन से, और एक इक्वेशन बनेगी आपकी समेशन ऑफ एफ आई से, क्योंकि यही 2 वैल्यूज आपको गिवन। तो समेशन ऑफ एफ आई वाली बना लीजिए, वो सबसे आसान होती है। 10 लिखना है पहले आपको, फिर एफ आई का मतलब लिखना है। एफ आई का मतलब इनका प्लस 2 + 1 3, 3 + 1 4, ना एक्स प्लस होगा ना वाई प्लस होगा, तो आप इसको लिखोगे 4 + x + y = 10। फिर आप क्या करेंगे, x + y को अकेला कर देंगे, 10 - 4 एंड दिस गोना बी 6। ये आपकी पहली इक्वेशन रेडी है। दूसरी इक्वेशन बनेगी मीडियन से। मीडियन के लिए सीएफ निकालना जरूरी है, तो आइए पहले तो सीएफ निकालते हैं। अच्छा, मीडियन से डायरेक्टली मीडियन क्लास जज होती है। कौन सी होगी मीडियन क्लास? 20 से 30 वाली, क्योंकि मीडियन मेरा 25 है, और 25 जो है वो 20 से 30 वाली क्लास इंटरवल में आता है। जो चेक करने का प्रोसेस था उसी को उल्टा कर दीजिए, आपको अपने आप मीडियन क्लास मिल जाएगी। इस बार आंसर दिया हुआ है 25, तो इसका मतलब मीडियन क्लास पक्का ये रहेगी। चलिए सी एफ और लिख लेते, पहला वाला सेम। 2 में 1 प्लस किया, 3, 3 में x प्लस किया, 3 + x, 3x मत लिखिएगा प्लीज, ये हो जाएगा 3 + x + y, और इसमें 4 + x+, ये काम करवा लेंगे। अब मीडियन वाली इक्वेशन हम लाते हैं। मीडियन वाली इक्वेशन के लिए फॉर्मूला आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा। मीडियन इक्वल टू में L + n/2 - CF/f × h। L कितना है? 20। n कितना है? 10। 10/2। CF क्या लिखना है? इससे ऊपर वाला। अब इससे ऊपर वाला एक ही सिंगल नंबर है, लेकिन मैं चाहूंगा आप CF पे हमेशा ब्रैकेट लगाया करो। इससे गलती नहीं होगी आपकी कभी भी, और ये आपकी आदत बन जाएगी कि आप गलती करोगे ही नहीं, छोड़िए ही नहीं, आदत बनाइए CF पे ब्रैकेट लगाने की अपने फॉर्मूले में भी। इधर मैं तो ये करता, प्रैक्टिस करिए, आदत में आ जाएगा, फिर गलती नहीं होगी। अच्छा, समेशन, और यहाँ पे एफ आई आपको लिखना है। एफ आई कितना है भाई? एक्स। अच्छा, एच कितना है? एच आपका 10, और मीडियन की वैल्यू भी आपको दी हुई है। पूरी इक्वेशन में अगर आप गौर करें तो एक एक्स ही है जो मिसिंग है। ठीक है, तो इसको इधर ले जा रहे हैं हम। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5। यहाँ पे 2 से आप इसको कट कर लो, यहाँ 5, 5 - 3 2, 2/में x और मल्टीप्लाइड बाय में 10। इस x को आप उधर भेज रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा 5x, यहाँ हो जाएगा 20। x को जब आप अकेला करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 4, तो एक वैल्यू तो निकल ही गई। इस वैल्यू को उठाकर इसमें प्लेस करेंगे तो y भी निकल जाएगा, 6 - 4, और यह आएगा 2।
तो वाई की वैल्यू 2 आ गई। बट ये इजीली आ गई है क्योंकि क्वेश्चन आपका ऑलरेडी किया कराया था, तो इतना प्रॉब्लम हुआ नहीं। ठीक है, बाकी एक एक क्वेश्चन आपको जरूर बनेगा, 4-5 नंबर में बनाएंगे। ठीक है, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट, इससे बाहर स्टैटिस्टिक्स के, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। स्टैटिस्टिक्स में अगर आपने इतना पढ़ लिया और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, अपने मन से कोई बनाइए ना, कोई कोई भी अपना डेटा ले लीजिए और बना के देखिए ना उसको, और बस थोड़ा सा करेक्शंस के लिए बस इतना ध्यान रखिएगा कि फ्रीक्वेंसी ऐसे रखिए कि डिवाइड करके, मतलब ऐसा मतलब प्लस करके ऐसा नंबर ना आ जाए जो बहुत ही खतरनाक हो, 12-13 ऐसा मत लाओ, या तो 20 लाइए, 50 लाइए, जो इजीली कट जाए, ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए। बाकी आप अपनी मर्जी से भी सेट, मैं भी तो अपनी मर्जी से टेबल बना रहा हूँ ये, और अपनी मर्जी से बनाए हुए टेबल में क्वेश्चन करने का अलग ही मजा है। और ये सारे के सारे टाइप कर लीजिए फिर। कोई भी एक टेबल आप अपनी मर्जी से बना के लाइएगा और फिर उसमें करिए। समझ में आया? इससे आपका स्टैटिस्टिक्स का कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। बाकी जैसे जैसे एग्जाम हो जाएंगे हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है।